नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची और जानबूझकर 7 में से 5 सीटें बीजेपी को जितवाई। इसके पीछे पेपर लीक कांड का बड़ा खेल बताया जा रहा है। क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए कांग्रेस ने अभी उपचुनाव राजस्थान में लड़े, भाजपा से हाथ मिला, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के अंदर आरोपी थे। बीजेपी ने कहा कि आपको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने कहा गिरफ्तार मत करो, हम जो कहेंगे कर देंगे। तो भजन लाल जी को बचाओ, तो साहब 7 में से 5 सीट हमें जीता दो, तो 4-4 हज़ार वोट लेके कांग्रेस वहाँ खत्म हो गई। इंडिया अलायंस की ज़्यादातर पार्टियाँ ये चाहती है कि आप पार्टी यहाँ पे जीते और कांग्रेस यहाँ घूम रही है। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिछली बार शायद 4% मिला होगा, आधा % अगर वोट बढ़ भी जाए तो आबादी भी तो बढ़ गई ना, 5 साल के अंदर वोट भी तो बढ़ गया। तो कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है दिल्ली के अंदर, और मुझे तो लगता है कि आगे कुछ होगा। नए सिरे से इंडिया अलायंस के अंदर लीडरशिप को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता पेपर लीक मामले में फंसे हुए थे। बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी का डर दिखाकर कांग्रेस को झुकने पर मजबूर कर दिया। बेनीवाल के मुताबिक इसी वजह से कांग्रेस ने राजस्थान में 7 में से 5 सीटें बीजेपी को जिताने में मदद की। हनुमान बेनीवाल के इन आरोपों से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। पेपर लीक मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच साठगांठ का यह दावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यह सब कांग्रेस के बड़े नेताओं को पेपर लीक मामले में बचाने के लिए किया गया। उनका कहना है कि कांग्रेस की ऐसी नीति से क्षेत्रीय दलों का सफाया हो रहा है। जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, जानबूझ के उन्होंने इस तरह लग रहा है कि एक पेपर लीक की जो घटना है राजस्थान के अंदर हुई, इस तरह बजरी का खेल हुआ, मिड डे मील घोटाले हुए, कहीं न कहीं भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को डराया और डर के मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वॉकआउट दिया। और वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जमानत जब तो कांग्रेस 3rd नंबर पर है, ज्यादा सीटों कांग्रेस 3रे नंबर पर रहेगी राजस्थान के अंदर। तो ये कहकर उन्होंने सूची जारी की और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया राजस्थान। बेनीवाल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सलाहकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि गठबंधन का नेतृत्व बदलने की जरूरत है और इस मुद्दे पर चुनावों के बाद अन्य नेताओं से चर्चा की जाएगी। राजस्थान का पेपर लीक कांड पहले ही काफी चर्चा में रहा है। इसमें बड़े नेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। अब बेनीवाल के इन आरोपों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि बेनीवाल अपनी राजनीतिक जमीन खोने के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है।